नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम एक बार फिर महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव के साथ मौजूद हैं। और कल जैसे आपको पता होगा कि खातोदड़ा गांव में एक पंचायत हुई थी और पंचायत के बाद काफ़ी नेता वहां पर पहुंचे थे। तो यहां पे कंवर सिंह यादव जी से भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि वो मामला क्या था, क्या वो पूरी कहानी थी, क्यों इसको राजनीतिक रूप दिया गया है। कंवर सिंह यादव जी के बारे में भी जैसे काफ़ी लोग आए थे, कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो इनसे थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि क्या वो बात थी, क्या उसकी पूरी कहानी है, वो हम इनसे बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। सर, क्या कहेंगे, जैसे एक मामला था, कल एक पंचायत हुई थी वहाँ पे, तो क्या लगता है आपको, वो गांव वाले सही हैं या आप सही हैं? देखिए कि खातोदड़ा का सरपंच मेरे पास आया था रात को करीब 10:30 बजे के आसपास, शादी में था। उन्होंने फ़ोन किया, प्रधान जी पिताजी एक बार मिलना चाहते हैं। मैं तुरंत आया रवासा से। तो उन्होंने कहा इस तरह से कि हमारी पीएचसी की है। मैंने कहा कोई बात नहीं, पास हो रही है। मैंने कहा कि सरपंच साहब पास हो रही है ना, तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो बोलो कि यदि खातोद पहले बनाओगे तो ये पेंडिंग हो जाएगी। मैंने कहा कि पहले आपकी बनवाएंगे, खातोद की बाद में बनवा लेंगे। और ये 2011 की पॉपुलेशन के आधार पर है, आपकी फिजिबिलिटी है, आप पहले ये बनवाते हो, 2025 की जनसंख्या के आधार पर दूसरी बनवा लेंगे, वहाँ हेल्थ सेंटर बन जाएगा। अब तक भी तो काम चल रहा था। मेरे को पूरी विधानसभा में, ये नहीं खातोद और खातोदड़ा की चिंता है, पूरी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी आए, पूरी विधानसभा के ध्यान में रखते हुए डिमांड दी। अब इसके अंदर किसानों के लिए अनाज मंडी की बात थी। किसी किसान ने तो ये नहीं कहा कि अनाज मंडी बननी चाहिए, लेकिन मेरे दिमाग में थी किसान परेशान है। सतनाड़ी के अंदर भी अच्छी अनाज मंडी बने और महेंद्रगढ़ में भी बने। जितने शहर हो चाहे गाँव के सभी किसान भाइयों के, सभी लोगों के, व्यापारी हो चाहे कर्मचारी हो, उनके घरों से हाई वोल्टेज लाइन है, उसको भी शिफ्ट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। उसकी 4 करोड़ समथिंग पेमेंट भी आ गई है। रोड भी सबकी सहमति से दिया। अब इशू ये आता है कि भाई वहाँ ले जाना चाहता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है पास होने के बाद कहीं दूसरी जगह चला जाए, किसी की हिम्मत नहीं। फिर भी उन्होंने कहा है, इस बात को विशेष ध्यान में रखते हुए कल भी मैंने मीडिया के अखबार वालों से कहा था, फिर पहली खातोदड़ा उसके बाद में खातोदड़ा बना देंगे। और दोनों में यदि दिक्कत आती है तो पहली खातोदड़ा प्राथमिकता है। दोनों गाँवों को हम अलग अलग नहीं समझते। गाँव वाले कंफ्यूज कैसे हो गए भाई? कैसे पता लगा कि भाई आप उसको उठा के वहाँ ले जा रहे हैं? कन्फ्यूज़न ये है, उन्होंने मेरे पास आए तब मैंने कहा कि इसको ज़्यादा आप तोल देंगे तो दूसरे गाँव में भी दबाव बनाएंगे, तो अपना जो प्रोजेक्ट उसमें दिक्कत आएगी। आप साइलेंट हो, आप जहाँ कह रहे हो वहीं बढ़ा देंगे, कोई इशू नहीं है। सरकार का पैसा लगना है, जनप्रतिनिधि की तो जिम्मेवारी है 104 गाँव की, 2 गाँव की नहीं। पहले इन्होंने डिमांड की है तो पहले खातोदड़ा को प्राथमिकता रखेंगे, उसके बाद दूसरी जगह विचार करेंगे। इसमें कई कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, और ऐसे प्रोजेक्टों में राजनीति करने से प्रोजेक्ट को भी नुकसान कर देते हैं। उनको तो अपनी राजनीति से मतलब है, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं। यदि विकास कराते, आज तक बनवाते, तो बहुत लंबा समय निकल गया। हम तो जिस टाइम से लोगों ने जिम्मेवारी दी है, दिन और रात, गांव हो चाहे शहर हो, शहर में भी अच्छा काम कर रहे हैं। जो नेता पहले कई साल यहाँ राज कर रहे हैं वो भी बनवा सकते थे भाई, वो आज जैसे वो राजनीति करने के लिए पहुँच रहे हैं। मैंने सुना था काफ़ी लोगों से भी वहाँ पे आपको भी कुछ उल्टा सीधा कहा गया था, और भाई ये बोला गया था कि भाई हम देख लेंगे, यहाँ एमएलए साहब की कोई इतनी कहानी नहीं है, हम ही यहाँ की सब कुछ है। देखिए, प्रजातंत्र में तो जनप्रतिनिधि को तो सबकी सुननी पड़ती है। वो उनके कमेंट्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है। हम तो सेवक हैं, कोई ठीक बताएगा, कोई गलत बताएगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह सकता हूँ, मेरी भावना, मेरा मन, आत्मा ये है निष्पक्ष भाव से लोगों की सेवा करें। इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति करने का जब समय आएगा तब करेंगे, जब चुनाव का समय आएगा तब करो ना। पीछे भी खूब राजनीति हुई थी, क्या आप लोगों ने देखा नहीं? जो लोग क्या क्या बोल रहे थे, उन लोगों का चेहरा आपने देखा। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता पॉलिटिशियन से ज़्यादा देखती है और सोचती है और विचार करती है।
यदि मैं अपनी जगह सही हूँ, वास्तव में मेरी भावना ये है सबका सामूहिक विकास हो। और मैं जहाँ भी गया धन्यवाद करने के लिए गया, तब भी यही कहा था, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद का मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। तो ये पीएससी जो है यहाँ पे बनना है खातोदड़ा में, तो खातोदड़ा में ही बनेगा आपकी नज़र में? कल भी अखबार में नहीं छापा वो अलग बात है, कल भी कहा, आपके चैनल के माध्यम से आज भी कह रहे हैं, यदि इनकी परमिशन पहले मिली है तो भी साथ हैं, परमिशन नहीं मिली है तो साथ जाके परमिशन दिलाएंगे। लेकिन लोगों ने भावना व्यक्त की है कि आप बननी चाहिए, तो वही जन भावना के अनुसार ही काम होना चाहिए। जन भावना के खिलाफ किसी भी जन सेवक का कोई अधिकार नहीं। तो सर एक दो मुद्दे और भी थे, जैसे आप पहले हमारे इंटरव्यू में बोला था कि पानी की कोई कमी नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि शेड्यूल सिस्टम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा है। हमारे दक्षिणी हरियाणा को पूर्ण रूप से नहरी पानी नहीं मिल पा रहा है, तो क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पे रुकावटें हैं सर, इसके बारे में बताएं। क्योंकि लंबा समय हो गया, पूरा गर्मी निकल चुकी है, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। देखिए कि अपने नहर बेस स्कीम है, और नहर का आपने देखा क्योंकि लेट अभी चल रही, कुछ इशू पंजाब हरियाणा का था इसलिए लेट हुई। लेट होने के बाद में अभी मेरे को समाचार मिला कि 10 तारीख को 11 तारीख को पानी आ जाएगा। आने के बाद सारी व्यवस्था ठीक करवाएंगे। इसके अलावा भी हम देवास में 5 बोर और बनवा रहे हैं। यदि नहरी पानी लेट आए तो उन बोरों के माध्यम से हम जनता की सेवा कर सकें। इसके साथ साथ पूरी विधानसभा में और वाटर टैंक बनाने लग रहे, नहर बेस स्कीम और बनवा रहे हैं। अभी बुडीन, बड़ाचा, सोड़ा और निम्बेड़ा 4 गांव की अलग से स्कीम बनाने लग रहे हैं। शहर के लिए अलग से और ज़मीन 10-15 एकड़ ज़मीन लेके पूरे शहर के लिए अलग से व्यवस्था कर रही है। बिजली के लिए अलग से शहर का पावर हाउस करने लग रहे हैं। आपने देखा होगा कि पूरे शहर में लाइट का प्रबंध किया है, तिरंगा लाइट भी लगी है, LED भी लगी है, काम भी सुचारू रूप से। और मेरा ही नहीं, लोग आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, लोग सहयोग कर रहे हैं। मैं तो सभी जनता जनार्दन का धन्यवाद करता हूं, और उनके सहयोग और समर्थन के बिना विकास संभव नहीं है। मेरा तो एकमात्र नाम है, जनता के बिना, सहयोग के बिना कोई भी जनप्रतिनिधि काम नहीं कर सकता। नहरी पानी की व्यवस्था अभी 10 दिन पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सिंचाई मंत्री ने, चौधरी धर्मवीर जी ने, सभी ने इसके ऊपर आपका जो सतनाड़ी के अंदर भी काफ़ी काम किया। और इधर दक्षिणी हरियाणा में भी इस सरकार से पहले डॉक्टर अभय सिंह जी ने भी काफ़ी काम किया, और आज सब लोगों को फ़ायदा है। हमने तो लोगों ने जिम्मेवारी देने के बाद लगातार लोगों के बीच में है, लोगों से एक एक बात उनकी डिमांड है, उसी अनुसार आगे काम कर रहे हैं। रिचार्ज बोर के लिए कोई गांव नहीं छोड़ा है। हमने लगातार प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रिचार्ज किया जाए ताकि किसान को कोई दिक्कत ना आए। हर गांव में 10, 15, 20 रिचार्ज बोर किए हैं। और सबसे बड़ी खेड़की नदी के अंदर नारनौल बड़ी नहर से 5.25 फुट का पाइप खेड़की गौशाला में लाने का हमारा जो प्रपोजल है वो पास हो गया है, और आने वाले समय में 20 किलोमीटर तक इसका प्रभाव रहेगा। सभी गांवों का जो वाटर लेवल है एकदम ऊपर आएगा, और लोग महसूस करेंगे अब तक जो काम नहीं हुआ अब ये काम कैसे हो रहा है। और लोगों की इसी बात की तकलीफ़ है, लोगों ने तो आपस में अपना राजनीतिक भविष्य के लिए आगे पीछे दौड़े। हमारा तो एक क्षेत्र महेंद्रगढ़ विधानसभा है, इन लोगों के बीच में रहकर इन लोगों के मन में क्या बात है, चाहते लोग क्या हैं, उसी मुताबिक प्रोजेक्ट बनाए। कल हम नांगलमाला में भी गए थे, अंतिम टेल पे गांव है, SDO JE सब थे, वहाँ का प्रोजेक्ट बनाया है। उन लोगों को भी नहरी पानी मिलना चाहिए। काफ़ी लागत से जवाहर नगर के अंदर भी बड़ा नहरी प्रोजेक्ट बनवाया है, श्यामपुरा के अंदर, और आपका जड़वा के अंदर, पथरवा के अंदर, नंगड़ा के अंदर, नावा के अंदर, डिगरोता के अंदर, और प्रॉपर सतनाड़ी के अंदर। किसी गांव को हमने छोड़ा नहीं है। प्रधान जी, अगर बात करें, जैसे आप कह रहे हो कि हमने यहाँ काम करवा दिए और कर भी रहे हैं, कहीं धरातल पे भी काम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे विपक्ष खत्म हो गए। जैसे CM साहब एक 2-3 दिन पहले एक पलवल में यहाँ पे 2-3 रैलियाँ थी, उनको संबोधित कर रहे थे। वो कह रहे थे कि
विपक्ष खत्म हो चुका है, तो लगता है कि महेंद्रगढ़ में विपक्ष खत्म हो चुका है, क्योंकि विपक्ष नहीं है तो शायद विपक्ष तो बोलने वाला है नहीं, तो आपके पार्टी के लोग विपक्ष बने हुए हैं यहाँ। तो बात करें भाई, यहाँ विपक्ष नहीं है तो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि बगैर विपक्ष के काम कर रहे हैं आप, या आपको कोई कहता है कि भाई आप ये काम करें, अपने मन से लगे हुए हैं? देखिए, प्रजातंत्र में अपनी जिम्मेवारी है, लोगों ने जिम्मेवारी दी है। विपक्ष नहीं है या है, इस पर तो मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। आपको हालात के अनुसार आपको भी पता है, हम पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता हैं, और लोगों ने किस भाव से, उम्मीद से, किस विश्वास से इस महेंद्रगढ़ की सेवा करने का मौका दिया है। किसी ने भी किसी की तरफ देखा नहीं, विचार किया, बदलाव जरूरी। इन लोगों को हमने लगातार देखा है, किसी तीसरे आदमी को अवसर दे, मौका दे, और लोग अब नज़दीक आकर महसूस करते हैं हमारे तो नज़दीक का है, अपना परिवार का एमएलए समझते हैं, कहते हैं तो पहली दफ़ा मज़ा आया है। कितना टाइम दे देते हैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे? अब आप देख रहे हैं कि सुबह 7 बजे, और अब टाइम क्या हो गया, लगातार यही दिनचर्या है, लोगों के बीच में रहकर लोगों के काम करना, लोगों की सेवा करना, लोगों की बात सुनना, और लोगों को जो तकलीफ़ है उस तकलीफ़ को दूर करना, ये अपना धर्म है, ये अपनी सेवा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि नगर पालिका जैसे रोड बना रही है 11 हट्टा का, तो चौंतरे तोड़ने का काम चल रहा था, तो कुछ जो मकान बने हुए हैं, जैसे वो कई बता रहे हैं कि 10 फुट बाहर जो मकान बने हुए हैं, तो लोग ये कहते हैं कि ये भेदभाव किया जा रहा है, तो हमारे चौतरे तोड़ दिए, लेकिन जो मकान है वो अभी उनको कुछ नोटिस वगैरह दे दिया गया बता रहे हैं, तो वो तोड़ रहे हैं। तो क्या लगता है, कोई दबाव प्रेशर नहीं रहेगा, कोई जो होगा फेयर काम होगा, मतलब इक्वल सभी का बराबर होगा? क्योंकि रोड चौड़ा जब तक नहीं होगा, जैसे लाल कोठी है इस तरह से रोड पे आ रही है, तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं, तो ये क्या कोई भेदभाव किया जाएगा या फिर इक्वल बराबर काम किया जाएगा शहर में? किशन जी, ये सबके सहयोग से, समर्थन से, आशीर्वाद से इतना बड़ा काम है। लोग अपनी इच्छा के अनुसार तोड़ रहे हैं, किसी को प्रेशराइज नहीं किया गया। आज़ाद चौक से आगे लोग अपने आप तोड़ रहे हैं, आप जाकर आपके चैनल के माध्यम से दिखाना, ठीक है। और कहीं कोई भेदभाव नहीं, और भेदभाव होना भी नहीं चाहिए। पहले दिन ये था, किसी की भी हो, चौतरा मेरा हो चाहे दूसरे का हो, सभी अपने। हमें तो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर जो जितना रास्ता है, जितनी सड़क है, वो इन्हीं के काम आएगा। पहले कई नेता थे, वो उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इतने अतिक्रमण लोग करते रहे, बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, रोड छोटा होता चला गया। नेताओं ने काम नहीं किया शायद यहाँ पहले वालों ने। देखिए, इस भावना से, इतना उद्देश्य से, इतनी लगन से, इतनी आत्मा से यदि काम करते तो आज ये नौबत नहीं आती। महेंद्रगढ़ शहर का हमने जब टिकट नहीं मिली थी, हम उम्मीदवार भी नहीं बने थे, तभी आपके चैनल के माध्यम से कई बार बात उठाई है, चाहे पानी की बात हो, चाहे नगर की बात हो, और आपके सहयोग से, आप सबके समर्थन से जिम्मेवारी मिली है, तो जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। अब भी जो काम है सबके सहयोग समर्थन से है, कहीं भी कोई भेदभाव नहीं होगा। आपसे मेरा निवेदन है कि आपके चैनल के माध्यम से एक एक दुकान पर आप सर्वे करें, देखें कोई व्यक्ति ये कहता है मेरे साथ ना इंसाफ हुआ, तो पूरा हम जिम्मेवार, कहीं भी कहीं नहीं मिलेगा। खुद लोग ये कह रहे हैं कि भाई है तो रास्ते में ही, मैं उनको भी हमने ये कहा कि आपकी सहयोग बिना नहीं बन सकती बात। कुछ ने कहा थोड़ा सा समय दे दें, हम अपना सामान निकाल लें, उसने कहा हम अपनी शटर निकाल लेते, अपना सामान निकाल लें, वो भी अपने लोग हैं। सबके सहयोग से इतना बड़ा अभियान है, और प्रशासन के सभी लोग अपने लोग हैं, वो भी लोगों की मदद के लिए हैं, लोगों के काम के लिए हैं, उनको तो सेवक हैं, वो भी इसी भाव से कर रहे हैं किसी का नुकसान ना हो, शहर का एक अच्छा माहौल बने, जो शहर अब तक नहीं था, इतने रास्ते कंजेस्टेड थे, वो अच्छा, ताकि बिजनेस ही बढ़ेगा, लोगों को आने जाने में भी दिक्कत नहीं होगी। और बिजली के पोल भी हम इसके दीवार के साथ करने का भी अभियान है, 1-2 दिन उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। सभी बातों का ध्यान है, सभी काम ध्यान में है, और एक एक करके करेंगे, लेकिन सहयोग सबकी ज़रूरत है। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो देखिए, आज महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, और इनने बता दिया कि शहर के विकास कार्य और जो खातोदड़ा में जिस तरह से पीएससी सेंटर बनना था, उसको लेकर के भी चर्चाएं की हैं, क्योंकि
कल एक वहाँ पे पंचायत हुई थी तो काफ़ी वहाँ पे राजनीति देखने को मिली, तो इनसे आज क्लियर हो गया कि पहले वहाँ का पास है तो वहीं का ही पहले बनेगा, बाद में दूसरी जगह बनेगा। तो सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंटरव्यू, ऐसी खबरें हमारे चैनल पे आपको आसानी से देखने को मिलती रही। आप बने रहिए MGN हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।